मांगना बुरा है क्या? मांगना तो बुरा होता नहीं। और हमने कहा है सभी दल के नेता बैठेंगे और तय करेंगे। एनडीए के सभी पांचों घटक दल पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और उसमें अभी पांचों दल के नेता आपस में बैठकर तय हो जाएगा कि कितनी सीटें कौन लड़ेंगे। नीतीश कुमार सुबह सुबह विजय चौधरी के आवास पर मिलने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद विजय चौधरी बड़ा बयान देते हैं। वहीं मांझी किस तरीके से एक सीट मांग रहे हैं अपने सहयोगी दलों से, इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आए विजय चौधरी, हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं और इसके साथ ही बताने वाले हैं पूरी खबर को। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह अचानक पहुंच जाते हैं अपने सबसे भरोसेमंद नेता विजय चौधरी के आवास। दोनों की गहरी बातचीत होती है। कहा जा रहा है कि एमएससी चुनाव काफी नजदीक है, इसको लेकर जो है काफी बातचीत होती है। वहीं नीतीश कुमार जब बाहर निकलते हैं तब जो है वो विजय चौधरी को कहते हुए जाते हैं कि शाम में आइएगा और बताइएगा बिहार में क्या चल रहा है। वहीं बिहार में एमएससी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी एक सीट का डिमांड कर दिया है, दावा ठोक रहे हैं, अब इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अब इस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। इसमें एनडीए के सभी पांचों घटक दल पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और उसमें अभी पांचों दल के नेता आपस में बैठकर तय हो जाएगा कि कितनी सीटें कौन लड़ेंगे। आपस में कोई दिक्कत नहीं है, समझदारी का कोई अभाव नहीं है। इसलिए हम लोगों की संख्या है उसके हिसाब से अच्छे से ही जीते हैं। सर, मांझी जी भी एक सीट मांगना बुरा है क्या? मांगना तो बुरा होता नहीं। और हमने कहा है कि सभी दल के नेता बैठेंगे और तय करेंगे। सर, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एनडीए बीजेपी अब ये तो अभी आप ही लोग कह रहे हैं, कोई घटना हो जाए उसी के बाद ना उस पर लोग अपनी बात कह सकते हैं। और वैसे भी ये तो कांग्रेस की अंदरूनी बात, उनका बहुमत है, अभी कौन मुख्यमंत्री हैं या आगे कौन रहेंगे ये कर्नाटका में वहाँ के जो कांग्रेस विधायक दल है उसके सदस्य तय करें। क्या इंडिया अच्छी बात है, अच्छी बात। ये तो पूरे देश में ही हो रहा है और प्रधानमंत्री का 12 वर्ष पूरा हुआ है तो कोई देश का कोई हिस्सा अलग थोड़े है, सब जगह हो रहा है और सबके लिए प्रसन्नता की बात। सर, बिहार के लाल जो है वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में रिकॉर्ड किया। बिहार के लाल तो वो हैं ही और हम लोगों के लिए तो और ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि वो समस्तीपुर के लाल, हम लोगों के गृह जिले के लाल, हम लोगों की तो पूरी शुभकामनाएं हैं। बिहार सरकार की भी शुभकामनाएं हैं, बिहार के लोगों की भी शुभकामनाएं हैं कि अभी तक जितने रिकॉर्ड्स को उन्होंने तोड़ा है, अब बचा खुचा भी जो रिकॉर्ड दुनिया में क्रिकेट की जगत में छूटा हुआ है उसको भी तोड़ के वो सबसे आगे निकल जाए, तब न बिहार और समस्तीपुर का नाम रोशन होगा। तो इसलिए हम सब की शुभकामनाएं। और कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया कि बॉर्डर के आसपास जो इलीगल एक्टिविटीज है ये तो स्वागत योग्य है ना। गृह मंत्री जी ने जो कहा है आप ही समझिए कि आप ही कह रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास जो गलत गतिविधि है उसको रोकने के लिए कहा। तो गलत गतिविधि तो अपने आप में ऐसी चीज है कि कहीं भी हो रोकना चाहिए। और चूंकि बॉर्डर हमारा जो होता है जहाँ पर हमारे देश की सीमा दूसरे देश की सीमा से मिलती है वो तो संवेदनशील क्षेत्र होता है। उन क्षेत्रों में तो
थोड़ा अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता होती ही है कि कहीं हमारे देश के जो भला नहीं चाहने वाले लोग हैं, देश के दुश्मन लोग हैं, वो लोग वहाँ से कुछ षड्यंत्र न करें। इसलिए वहाँ तो विशेष चौकसी की जरूरत होती है। और अगर यह गृह मंत्री जी ने कहा है तो यह बिल्कुल सही कहा है और ये स्वागत योग्य है। तो सुना आपने विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग जितने भी पांचों घटक दल हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं, वो लोग एकजुट हैं और साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा तमाम मुद्दों पर आपने सुना होगा। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री